अ, हरे कृष्णा प्रभु एवं माता जी, हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता यथारूप, जो हमें हमारे जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जो हमारे कार्य है कैसे करना चाहिए और कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें भी हमें कार्य करते आना चाहिए। इसके लिए भगवान ने ये भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को हमारे लिए अर्जुन को माध्यम बना के वहां बताई थी और हम भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, भगवत गीता का ज्ञान ले सके, इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावने वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्गच्छ कृपा सिन्धुभैर्येव च पतितानां पावनेभ्यः पतितान पावनमपि वैष्णवेभ्यः नमो नमः। वैष्णवेभ्ये नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य श्री प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्त गौरभक्तवृन्द। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका पताका स्वामिन्निति नामिने। नमो नमो आचार्य प्रदाय निताय कृपा निताय कृपा प्रदाय प्रदायने गौर कथा कथा धाम दया दया नगारा ग्राम तारिणे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनैति स्वामिन्निति नामिने नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषशून्यवादी शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते देव वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सभी का फिर स्वागत है। भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और आता उस प्रयास में हम हात बहुत ही दाबून अच्छे तूच असेल ते पण मला लक्षात नाही आलं. अध्याय में थे। नहीं वो होता है अध्याय माहित जो है कर्म योग। उस कर्म योग में हम बहुत ही अच्छे मोड़ पे हैं अभी। अच्छा मोड़ मतलब जहां
हमारी गलतियां होती है। भगवान अभी बस आखिरी के 3 श्लोका में हमें क्या गलतियां है और कैसे उस पे कंट्रोल करना है ये बताना बचा है। अभी तक हमने क्या देखा था कर्म योग में कि किस तरह के कर्म करने चाहिए, क्या कर्म कर्म के फल की आशा रखनी चाहिए, और रखनी चाहिए तो किस तरह के फल की आशा रखनी चाहिए। क्या हम जब कर्म में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो क्या हमारे कर्म किस तरह से काउंट होते हैं, ये सब जो प्रश्न हमारे मन में जो आते हैं ना, वही प्रश्न अर्जुन के मन में भी थे। अर्जुन क्यों? क्योंकि अर्जुन को क्या किया था, भगवान ने योग माया से भ्रमित किया था, तब तो प्रश्न आते हैं। और हम तो ऑलरेडी भ्रमित है, हमें भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी भटके हुए हैं ना। तो ये प्रश्न हमारे लिए ही थे। तो वहां पे भगवान ने बताया कि आप कर्म करो, फल की आशा मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल बताया था, क्योंकि जो भी 3 आंसर थे उसके। पहला तो ऐसा है कि आप जो मांगोगे वो मांग ही नहीं पाओगे जो आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है बहुत लिमिटेड है, बहुत मर्यादित है। तो हम सोच सोच के कितना सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे जितना हमें चाहिए। भगवान बोलते ठीक है, सोचना बंद करो, ठीक है। दूसरे बोलते क्यों सोचू ना, होता है ना, जब मैं कार्य कर रहा हूं तो क्यों ना मांगू। भगवान बोलते ठीक है, ऐसा है। भगवान ने बहुत सिंपल फार्मूला बताया प्रभुपाद जी ने हमको, और वो अगर हमें समझ में आया, बार बार हमें उसको रिपीट करते हैं क्योंकि वो समझना होता है। क्या बात है, 3 सूत्रीय फार्मूला था। 3 सूत्रीय मतलब 3 सूत्रों से बना हुआ। कर्म, दैव, काल। मतलब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, वो 3 इसमें बंधा रहता है। कर्म मतलब जो हम करते हैं, काल और दैव। दैव मतलब किस्मत, काल मतलब समय। आपके हाथ में क्या है? कर्म। दैव अपने हाथ में नहीं है, काल अपने हाथ में नहीं है। बीज बोएंगे तो वो उसको पौधा आने का, फूल फल आने के लिए टाइम तो लगेगा ही। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। 3 में से एक चीज हमारे हाथ में है, सपोज कर्म, तो 100 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 33%। 33% के मालिक हम सपोज है। उसमें भी अपना मालिकाना हक जमाते रहते हैं, ये मेरा घर है, या मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा, ये मेरा, मैं। भगवान ने सीधा सीधा बताया, जो जो भी तुम यज्ञ करते हो, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मतलब जो भी आप यज्ञ करते हो उसका फल का जो परिणाम है, फल, वो भोक्ता कौन है? भगवान। क्यों? उसका कारण ऐसा है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो पहले हम 33% का हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 33%, वो भी पूरा नहीं होता। हमारे काम कितने अच्छे करते हैं हम, कितना कर पाते हैं, वो 33% में से भी 4-5% हम कर पाएंगे। चलो 10% बहुत अच्छा मान लिया अपने आप को, तो बहुत अच्छा मान लिया, तो 10%। अब 10%, 100 में से 10%, 10 सिर्फ, उसमें कहाँ हक अपना जमा रहे? तो कहां से आप आपको फल की अपेक्षा कर रहे हो हमें ना, तो आप हकदार ही नहीं है फल के, पहले बात तो दूसरे बता देते हैं। तीसरा, क्योंकि आप जो फल मांगते हो ना, वो फल में फंस जाते हैं। क्यों? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। आप अच्छा भी मांगोगे और बुरा भी, कुछ भी होगा, दोनों इसमें आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग में जा सकते हैं, कुछ दिन कुछ साल वहां बिताएंगे, जब उनका आपका पर्याय खत्म हो जाएगा, अपना अपना जो क्रेडिट जमा है वो खत्म हो जाएगा, फिर से मनुष्य जीवन में आना होगा, और यहीं से हमें टिकट मिलेगा गोलक धाम का। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें गोलक धाम ले जाने को तैयार हूं, तुम स्वर्ग और उच्च लोक में जाने का कहाँ सोच रहे हो, देवी देवताओं के लोक में। भगवान ने क्या बताया था यहाँ पे, जो जिस देवी देवता को हमने पिछले इसमें पढ़ा था, अहमदाबाद में थे, तब उससे हमने क्या देखा था कि जो जिस देवी देवताओं की पूजा करता है, आराधना करता है, उन्हें उस देवी लोक में जाने का मौका मिलता है। तो भगवान बोलते हैं आप वहां तक भी क्यों जाते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्ट कहाँ ले जा रहा हूँ, गोलक धाम ले जाने के लिए तैयार। इसलिए बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, फल की अपेक्षा मत करो, है ना। फिर कुछ लोग होते हैं ना हम जैसे आलसी, क्या बोलते हैं, जब फल की अपेक्षा नहीं करना है और फल का गलत परिणाम भी आ सकता है हमारे ऊपर, तो इससे अच्छा करो ही मत ना, है ना। भगवान दे रहे हैं अपने आप, जब भगवान ने हमें पैदा किया तो भगवान हमें दे ही देंगे, मतलब हम बोलते हैं पूरा किस्मत में छोड़ देंगे। भगवान ने अर्जुन को बताया था ना, तुम्हारा करते हुए तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो हमें भी क्या बताया कि जो तुम्हें कार्य दिया गया है वो कार्य तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ के कार्य चलेगा नहीं। फोन लावून बघ ना तिकडे, राजेंद्र बाबू ना, हरे कृष्णा।
तो हाँ, ये अभी आगे वाला पढ़ना है। ये तो सिर्फ ब्रीफ है, मैं आगे पढ़ने के लिए देता हूँ आपको। ये इसको हम पढ़ नहीं रहे अभी। हरे कृष्णा। फिर भी आपने बोला है चाहे पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन यहाँ आगे पढ़िए। हाँ, कर्मयोग। कौन सा बेहतर है, त्याग या कार्य? लड़ो, अपना कृत्य करो, लेकिन बिना लगाव के कर्मकांड से कर्मयोग की ओर। निष्काम कर्म, बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य करो, सही उदाहरण प्रस्तुत करो, त्याग को उन्नत करो, लालच और क्रोध से बचो। तो ये पूरा चैप्टर में प्रभु ने हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा प्रभु जी ने। तो पहला श्लोक से 90वें श्लोक तक क्या बताया था, कौन सा बेहतर है, त्याग या कार्य? उसमें समझा दिया था कि आप त्याग करके सन्यासी बन के नहीं कर सकते, आपको आपके कार्य, आपको जो बताए गए हैं, आपके जो कर्तव्य है वो करना ही पड़ेगा। तो वो समझा दिया। फिर बाद में श्लोका 3 से 9 तक क्या था, अपना कर्तव्य करो लेकिन बिना किसी लगाव के। जब हम कार्य करते, किसी को मदद करते, तो चाहते हैं कि कल मुझे इन्होंने भी मदद करनी चाहिए, वो लगाव कर देते हैं हम अपना। उससे क्या होता है, आपका किया हुआ कार्य या पुण्य है या जो भी आने वाला है वो हमें नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप ही हम मिटा देते हैं, है ना। क्योंकि हम उसके आगे क्या बताया था, कर्म कांड, मतलब जब हम कार्य करते हैं उसका अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उससे कर्म योग की तरफ जाना है। योग और कांड में क्या फर्क है, हम कार्य करते हैं, योग मतलब जो प्रक्रिया जिससे हम धीरे 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 क्या करते हैं, भगवान के पास जानने का प्रयास करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, योग। और भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारे योग पद्धति बताई है। एक पद्धति कर्म योग है, दूसरी ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, और आखिरी में बताएंगे कि तुम्हारे ज्ञान का यूज, तुम्हारे कर्म का यूज, तुम्हारे धर्म का यूज सबके लिए किसके लिए करना है, भक्ति के लिए। भक्ति योग में पूरा लगाओ अपना जोर और भक्ति से करो। आगे क्या बताया, निष्काम कर्म करो, किसी लगाव के बिना कार्य करो, और उदाहरण प्रस्तुत करो। ऐसे करो मत सिर्फ हम है ना ऐसा करके हाँ मैंने कर लिया, लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा आपका कार्य है ना, उसे उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो अर्जुन को बोला उठ खड़ा हो और ऐसे कर्म कर, ऐसे कार्य कर कि तुम्हारे देख के आगे वाले जनरेशन उसको उदाहरण से आगे बढ़े। तो सिर्फ करना नहीं है, प्रैक्टिकल इसमें उदाहरण प्रस्तुत करो और अपने आप को उन्नत करो। हम बार बार एग्जाम्पल लेते हैं किसका, फियर का, FEAR, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। मतलब हम क्या करते हैं, सब छोड़ो और भागो युद्ध क्षेत्र से। अर्जुन भी वही सोच रहा था, लेकिन हम फिर क्या बोलते हैं, FEAR को फिर हम डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, फेस एवरीथिंग एंड राइज। मतलब हम हर किसी कठिनाई का क्या करो, सामना करो। क्यों? क्योंकि जब सामना करोगे तो कठिनाई भागेगी, सामना नहीं करोगे तो कठिनाई आपके पीछे 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 जरूर आएगी। एक सादा उदाहरण ले लो, सवेरे सवेरे जाते हैं, कुत्ता हमें भौंकता हमारे पीछे है ना, बहुत भौंकता है। एक तो कुत्ते को डराने वाला कोई होना चाहिए वहां पे, जो वहां का रेगुलर आदमी हो। नए आदमी से कुत्ते डरते नहीं है, नए आदमी ने चुपचाप खड़े रहना है वहां पे, है ना, निकल जाना है ना। लेकिन उसको डराए तो वो डर जाता है और निकल जाता है वहां से, नहीं तो आपको जितने दूर तक जाओगे उतने दूर तक आपको पीछा करेगा, है ना। तो हमारे जो कार्य है हम जो उसको पीछा करेंगे। तो अपने आप को उन्नत करो, राइज करो, ऐसे भगवान बोलते हैं। और अब आखिरी में जो पढ़ रहे हैं हम, क्या करें, लालच और क्रोध से बचो। हम कार्य करते करते हमारे मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है, काम वासना आ जाती है, और वो काम वासना ही सबसे बड़ी नंबर 1 शत्रु है। नंबर 1 शत्रु काम वासना है, और वही हमारा अभी चल रहा है। आखिरी इस अध्याय का आखिरी में हम वही समझने का प्रयास करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। भगवान सिर्फ हमें ये नहीं बताते कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, कैसे इससे बाहर आना है, कैसे जीवन जीना है, वो सब बताते हैं। तो वही हम अभी इसको आखिरी में हम पढ़ रहे थे, उसको हम आगे करते हैं, आगे ले जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा था, क्या देखा था, काम हमने श्लोका नंबर 37 से 40 के बीच में देखा था। काम जो है पतन की ओर धकेलता है। काम मतलब काम वासना जो भी हमारी है वो हमें क्या करता है, पतन की ओर धकेलता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि नहीं हमें कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, ये करता है, लेकिन
हमें वो पतन की ओर धकेलता है। ये भगवान ने बताया कैसे। आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हम यहाँ पे जब जीव बन के आए हैं तो भगवान ने हमने क्या किया है, स्वतंत्र किया है, लेकिन आंशिक स्वतंत्रता दी है कि तुम जैसा जीना चाहते हो जी लो। लेकिन हम क्या करते हैं उस जीने के चक्कर में, हम जो मेन उद्देश्य है हमारा, क्या हमारा मेन उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, कि जो हमारा भगवान के साथ टूटा हुआ संबंध है वो अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, हमें इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि हम अपने झोली में भर ही नहीं पाएंगे, है ना। इतना आनंद मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, ऐसा एक ऊपर इतना बड़ा भंडार है और हम उसके अंश थे, और उसके बीच में जो कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन जोड़ना है। जोड़ना है मतलब हमें ऐसा धागा सुई लेके नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं, वो जुड़ा हुआ है। सिर्फ उसके ऊपर क्या होगा, एक परत आ गई है। किसकी परत आ गई है, मिथ्या अहंकार की, मन बुद्धि और अहंकार की। और वो परत अगर हमने काट ली तो कनेक्शन बन जाएगा। क्या हम परत काटने के लायक है? क्या हम वो परत काट सकते हैं? नहीं काट सकते। लेकिन क्या हम प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें दो प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, सबके जीवन में। हम क्या करते हैं कि ये करने के बाद इसका ऐसा आउटपुट आएगा, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, इसका इतना इंटरेस्ट आना चाहिए, इस इंटरेस्ट से मुझे ये काम होना चाहिए। तो हम ये जो प्रयास किए इस पे ध्यान नहीं देते, आखिरी में काम हुआ कि नहीं हुआ ये देखते हैं। फिर बोलते इतना करके कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, है ना। वैसे पूछते हैं, दुलाल प्रभु आपने इतना प्रयत्न किए, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। लो, हम तो आराम से ऐश कर रहे थे, है ना, हम तो आराम से ऐसा करते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ। टीचर है ना, तो टीचर का एग्जाम्पल है। हमारे कॉलेज में एक बच्चा ऐसे सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। कहाँ पे? कैंटीन के सामने। कहाँ पे? कैंटीन के सामने सीढ़ियों पे, हाथ में वो कोका कोला टॉयलेट क्लीनर, है ना, कोका कोला लेके बैठा हुआ है, और एक हाथ में, दूसरे हाथ में क्या, मैकडे वैसा हुआ मस्त खा रहा है। उसको आके बोला, अरे तेरे को पता है अभी वो प्रभु जी का लेक्चर है, वो सर का लेक्चर है। बोले हाँ यार, वो सर तो अच्छा पढ़ाते हैं। वो बच्चा ऐसा बोल रहा है यहाँ पे बैठ के ना। तो चलो लेक्चर को जाएंगे। बोले अच्छा, लेक्चर को जाके क्या होगा? अरे वो सब्जेक्ट समझ में आएगा। सब्जेक्ट समझ में आने से क्या होगा? अरे वो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क मिलेंगे, उससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट पास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरे सब्जेक्ट पास होंगे, एक सेमिस्टर पास हो जाएगा। वो बोलता उससे क्या होगा, फिर अगले साल में प्रवेश मिल जाएगा, उससे क्या होगा, फिर ऐसे करते करते डिग्री हो जाएगी, उससे क्या होगा, नौकरी मिलेगी, उससे क्या होगा, छोकरी भी मिलेगी, उससे क्या होगा, ब्याह होगा, अच्छा उससे क्या होगा, बच्चे होंगे, फिर एक अच्छा पगार की नौकरी मिलेगी, 5 डिजिट वाला, 1 लाख रुपए, 1 लाख दिरहम महीने का पगार मिलेगा, है ना। ऐसा ऐसे बोलेगा। उसके उससे क्या होगा बोलेगा, उसके बाद में मैं बड़ा घर खरीदेगा, बड़ी गाड़ी खरीदेगा। फिर क्या करेगा, फिर मस्त जिंदगी में ऐश करेगा। वो बोलता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, मैंने खा रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी ऐश कर रहा हूँ। इतनी झंझट से कौन जाएगा, है ना, इतने झंझट से कौन जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं ऐसा क्या करने का, क्यों करने का है ना, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसा करने का जरूरत नहीं है, वैसा करने से क्या होना है, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वो क्या करते हैं ना, कुछ लोग दूसरों का अच्छा उनको पसंद ही नहीं आता है, और अपनी जिंदगी में भी उनको पसंद नहीं आता है ना। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कौवे का। कौवे को पूछा शादी क्यों नहीं करते भाई, बोले मैं बिना शादी के ही मेरी जिंदगी में बहुत काव 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 है, और क्या जिंदगी में और शादी करके और कहां से नया काव काव लेके आऊं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, वो जो स्वतंत्रता मिली हमें, उसका हम दुरुपयोग कर ले रहे हैं, कभी कोई जानकर, कभी न जानकर। क्या हुआ फोन का? ओके, तो वो जानकर और कहीं नहीं जानकर उसका हमारा क्या हो रहा है, वो स्वतंत्र का दुरुपयोग हो जा रहा है। तो भगवान क्या बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा, उससे भी संभालेंगे। इसमें क्या लिखा है, अपने सतत वृद्धिशील आध्यात्मिक आनंद के लिए परमेश्वर स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं, और जीवात्माएं उनके अंश है। अगर एक रूप में नहीं समझ में आता है तो भगवान दूसरे रूप में आते हैं तुम्हारे। किसको, किसी को दत्त भगवान के रूप में पसंद है तो हाँ, उनके दत्त भगवान के रूप में पसंद है। किसी को कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के रूप में पसंद है तो लड्डू गोपाल के इसमें, कहीं कृष्णमचारी इसमें इसमें माखन चोर में पसंद है, वहां पे उस रूप में आते हैं। किसी को गोविंदा के रूप में पसंद है, जो अपने इसमें है ना साउथ में, गोविंदा गोविंदा है ना बोलते हैं, तो उसके रूप में पसंद है, तो है ना वहां पे उस रूप में आते हैं। किसी को विठल रुक्माई के रूप में पसंद है तो विठल रुक्माई के रूप में आ जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिस रूप में चाहिए उस रूप में वहां पे आ जाते, वराह अवतार में। और नहीं कोई तो फिर किसी को बोलते हैं, ए भक्त तू अभी एक अच्छी मूवी बना, महा अवतार नरसिम्हा, और सबको दिखा, है ना, नरसिम्हा अवतार, है ना। तो उस रूप में आ जाते हैं भगवान, हर रूप में हमारे को देते हैं, इसमें ये बताया है ना। तो क्या होता है, जैसे हम भगवान की सेवा में जाते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्तियां जो हमारे कामों में लगी होती है, जिसके कारण हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, वो इंद्रियां धीरे धीरे क्या होती है, भगवान के काम में लग जाती है। जैसे अभी हम यहाँ पे आके बैठे हैं, अगर यहाँ नहीं बैठे होते हम क्या करते होते, मोबाइल टीवी, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां भगवान के काम में लगती नहीं लगती। इसलिए फोर्स में ए न के न प्रकार है ना, सत्संग में पहुंच जाना चाहिए, है ना। जहां मिलना चांस मिला सुनने के लिए बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना ही कंट्रोल हमारा नहीं है, लेकिन उसमें जब आता है तो हमारा कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पे वही बताया ना। तो क्या होता है, इसका दुरुपयोग करने के कारण सेवा भाव इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति में बदल जाता है। मतलब आप सेवा तो करना चाहते हो, फिर क्या करते, धीरे धीरे क्या होता है, जब सत्संग में नहीं जाते हो तो भगवान की सेवा करना है, तो हम क्या करते, भगवान को भोग कौन सा लगाते, जो मुझे पसंद है खाना है, तो हमारा उसमें धीरा है। फिर भी भोग लगा रहे हैं तो ठीक है। कभी क्या बोलते हैं, आज ठीक है ना, भगवान को भूख तो नहीं लगी हो कि मैं बिना भोग लगाए, मैं ऐसे ही बिना बिना खाए बिना नहाए बना लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा वासना कामना की तरफ हमारा होता है, नहीं होता है। कभी बोलते हैं शनिवार को लेट उठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा जितना हम वहां से थोड़ा सा अलग होते हैं ना, थोड़ा सा, तो हम बहुत दूर पहुंच जाते हैं। ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो जाता है। और उस दुरुपयोग के कारण काम और क्रोध का रूपांतर, आध्यात्मिक रूपांतर जो है वो को काम और क्रोध का और कहीं बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है, हमारे आपस में रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। और रिलेशन खराब होने से फिर क्या, हम आध्यात्मिक मन लग पाएगा, बिल्कुल नहीं लग पाएगा इधर, है ना। कुछ भी करने जाओगे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कृष्ण के लिए सभी इच्छाएं करने से काम को भगवान के प्रति प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है। भगवान क्या बता रहे हैं, तुम्हें काम की वासना सभी को रहेगी, क्योंकि मनुष्य है ना, तो रहेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर जब आप वही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना शुरू कर देते हो तो रूपांतरित किया जा सकता है। भगवान ने बताया अर्जुन को, रूपांतरित किया जा सकता है ना। तो काम के अवतरण की 3 कोटियां कौन कौन से, अग्नि, धूल से आवृत दर्पण और गर्भाशय में आवृत भ्रूण। आपको याद होगा तो क्या बोला था, एक अग्नि है, अग्नि में अग्नि प्रज्वलित हुई तो क्या होगा, क्या मिलता है, क्या दिखता है हमें, प्रकाश, और उससे ताप, मतलब उससे हमें ये मिलता है क्या, ये देखो, है ना, ये अग्नि है। अग्नि से प्रकाश भी दिखेगा हमें और उससे हमें ताप भी मिलेगा। लेकिन जैसे धुआं बढ़ जाता है तो क्या हम अग्नि को देख पाते हैं? नहीं। तो वही होता है हमारे पास है भगवान की अग्नि, भगवान अंतरात्मा में परमात्मा बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होता है, वो धुआं इतना भारी हो जाता है कि हम भगवान से बात ही नहीं कर पाते, हमारे पास ही में है ना। सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। हम एक बूंद पानी की प्यास भी नहीं बुझा पाते समुद्र साथ में रहने के बाद भी, क्योंकि हम जितने पास है उतने ही दूर रहते हैं, है ना। आगे उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे पशु पक्षी और हम में क्या अंतर होता है, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वो भी सेक्स करते हैं हम भी सेक्स करते हैं, वो भी डर के मारे अटैक करते हैं हम भी करते हैं। फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहता है, हम में इतना ही फर्क है कि हम सोच सकते हैं, हम भगवान से प्रेम भक्ति से उनके साथ में प्रार्थना करके भक्ति करके उनके पास जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्यों ना करें हम, है ना। रोकने का एक उपयोग है। यस, हमें वो करने के लिए मनुष्य जीवन में ये हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन हम उसका उपयोग करके न करके दुरुपयोग में फंस जाते हैं ना। और क्या बताया, धूल से आवृत दर्पण। आप दर्पण तो है लेकिन उसके ऊपर पूरी धूल जमी हुई है, तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं ना। जब मैंने दर्पण में देखा तो मैं दिखाई दिया, और जब मैंने अपने अंदर झांका तो फिर भगवान दिखा दिए। मैं मतलब हमें क्या, जब दर्पण में देखते हैं ना मैं दिखता है, मतलब हमारा अहंकार और बढ़ जाता है। मैं तो इतना सुंदर हूँ, इतना हैंडसम हूँ, है ना, मैं तो ये कर रहा हूँ, अभी तो मैं जाके पैसे कमा के लाया हूँ, अभी जाके और 2 प्रोजेक्ट का डील करने वाला हूँ। मैं दर्पण में, लेकिन अंदर जब झांकोगे तब हमारे प्रभु के साथ दर्शन होते हैं ना। तो दर्पण उसमें तो वो धूल जो जमी है वो धूल साफ करने का काम करने का प्रभु ने बताया। और तीसरा क्या, गर्भाशय में आवृत भ्रूण। क्या होता है, जब गर्भाशय में भ्रूण होता है तो उससे क्या होता है, वो गर्भाशय में वो इससे नाड़ी से लपेटा होता है। नाड़ी पता है ना, नाड़ बोलते हैं, नाड़ हमारे नाभि से, माता जी के नाभि से वो नाड़ लगी रहती है।
जिससे जिसके कारण वो बच्चा बंधा रहता है। और बच्चे का जो भी श्वासोश्वास, आदान प्रदान, खाना पीना, मलमूत्र सभी उसी के द्वारा जाता है, उसी के द्वारा आता है, उसके बाद दूसरा कोई मार्ग नहीं रहता है। और क्या होता है जब बच्चा बाहर आना होता है ना, तो ऊपर से एक वायु होती है। माता जी वायु का नाम आप बताइए, आपने पिछले बार भी बताया था, सत्तार वायु, है ना? हाँ, वह तो वो सतार सतार वायु जो होती है, वो वायु जो है ना, वो वायु इतना प्रेशर से डालती है कि वो बच्चे को बाहर आने के लिए सतार, है ना? तो वो वायु से माता जी को भी परेशानी होती है और बच्चे को भी। इसलिए बच्चा क्या बोलता है, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है। वो अंदर वही बातें करता है, मुझे जन्म मृत्यु के जरा इसमें चक्कर में फंसना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, माया के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए तो रोना चालू करता है, अरे मुझे आना ही नहीं था, तुमने कहाँ लेके आया मुझे यहाँ पे। तो पहले रोता है ना, पहले। इसलिए वहां पे जाते हैं ना मंदिर में, वो ऊपर लगाते हैं टूप, है ना? हाँ, क्या बोलते हैं माता जी उसको? सतारी, सत्तार आरी, सत्तार वायु को काटने वाली आरी। मतलब वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो फंसने वाली वायु है, उससे काटने के लिए वो भगवान, वो जो प्रभु जी लगाते ना अपने को ऐसे, तो हमने अपने आप को बताना चाहिए कि हाँ भगवान हमें सत्तार वायु से काट रहे, इसलिए सत्तार आरी बोलते हैं उसको, सत्तार आरी, है ना? तो यहाँ पे क्या बताया, ये तीन चीजें जो है हम रहेंगे ही रहेंगे आवृत्त। ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था। अब आगे का श्लोक जो है, आगे का श्लोक हम अभी पढ़ना है। 39 श्लोक में बताया था, काम कभी तुष्ट नहीं होता। मतलब जिस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, चाहे कितना भी विषय भोग किया जाए, फिर उस ईंधन, उसमें ईंधन धीरे धीरे जाता रहता है, अग्नि और प्रज्वलित होते रहती है। अब बताओ मुझे, आपको कोई काम वासना हुआ, काम वासना होने के बाद क्या संतुष्ट होते हैं? अभी वेश्यावृत्ति करने वाले या जो भी है मनुष्य है, जैसे एक बार काम करने के बाद क्या उसे फिर से काम करने की इच्छा नहीं होती है? फिर से 2 घंटे के बाद फिर से उनको वही लगता है, 1 घंटे के बाद फिर से लगता है। थोड़ा पैसा कमाया, गलत तरीके से कमाया, क्या वहां रुक जाता है? उसे लगता है अरे इससे तो एक गाड़ी खरीद ली, अब तो मैं बिल्डिंग भी खरीद लूंगा, और आगे बढ़ता है। तो हम उसमें रोक नहीं लगा पाते, वहां पे ये बताया ना। तो वो क्यों नहीं लगा पाते, उसको समझने के लिए भगवान ने अगला श्लोक बताया था, श्लोका नंबर 40 तक हमने पढ़ा था। क्या बताया था? काम के 3 निवास स्थान है। किसी को याद है काम कहाँ निवास करता, रहता कहाँ है? अगर हमें काम को मारना है तो ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ पे, कि ऐसे ही अंधेरे में किधर भी गोली चलाएंगे नहीं चलेगा ना। हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे रहता है। कहाँ पे रहता है? वो रहता है इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये काम के निवास स्थान है। कौन कौन से? मन, बुद्धि और जो हमारा मन, बुद्धि और इंद्रिया, ये काम के निवास स्थान है। तो ये निवास स्थानों पे हमें अटैक करना है। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया हमारे सब कार्य भगवान के लिए होने चाहिए, सब कार्य। लेकिन हमारे कार्य कहाँ होते हैं? हमारे लिए। हम हाथ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पैसा गिनने के लिए करते हैं, करते हैं। खाने के लिए, है ना, खाना ये खाना है। लेकिन वही चीज अगर हम कृष्ण भावनावित होके भगवान के शरण में जाने के लिए, भगवान के लिए प्रसादम बनाने के लिए, भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए, भगवान की मूर्ति का शाम को रात को सोते होकर उनके पैर दबाने के लिए, उसमें अगर हम करेंगे, हमारे आंखों से हमें भगवान का दर्शन करेंगे, है ना, हमारे कानों से हम भगवान के बारे में सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था? सबसे अच्छी भक्ति का, सबसे अच्छा भक्ति का एक तरीका है, कौन सा है? सबसे अच्छा भक्ति का तरीका, सबसे सरल तरीका जो हम कर रहे हैं अभी, श्रवणम। प्रभुपाद जी ने बताया श्रवणम, श्रवणम एंड श्रवणम भी कर लिया। तो हमें कान से जो बातें सुन रहे हैं वहां तक सीमित नहीं रहना है, हमें कान से देखना शुरू करना है। मतलब जब आपके कान में बात जाती है तो आपके सामने वो भगवान का रूप सामने आना चाहिए, तो फिर आप कान से देखना शुरू कर सकते हैं। और जब आप कान से देखना शुरू करोगे तो आपकी नवदा भक्ति, श्रवणम सक्सेस। दूसरा क्या था नवदा भक्ति में? कीर्तनम, स्मरणम। हम कीर्तन कर रहे हैं, जब साथ में मिलते हैं तो क्या होता है? कीर्तन। जब हम साथ में अकेले करते हैं तो पूजा होती है। फिर बाद में ये 3 हुए, उसके बाद में क्या है? अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। उसके पहले पाद
स्मरणम या और यस, तो टोटल 9 है हमारे पास। हम 9 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं कोई एक भी कर लिया तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे काम के 3 ये है। कहाँ? यस, ये देखो यहाँ पे एक चित्र में देखिए क्या दिख रहा है आपको? 5 घोड़े, 5 घोड़े दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5, ये 5 घोड़े जो है हमारी इंद्रिया है। 5 इंद्रिया, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5। और ये कौन है ये? अच्छा, ये जो लगाम दिख रही है, लगाम क्या है? हमारा मन है। लगाम क्या है? हमारा मन है। यहाँ पे ये लगाम हाथ में पकड़े हुए वो कौन है? हाँ, बुद्धि, वो हमारी बुद्धि है। और उस रथ पे सवार कौन है? आत्मा। तो हम कौन है? आत्मा है। पहले तो हमें शरीर नहीं मानना है, गुह्य ज्ञान है, हमें आत्मा है। हम कहां पे सवार है? उस रथ पे। रथ क्या है? हमारा ये जीवन है, ये शरीर है ना, पूरा रथ। अब वो रथ सही डायरेक्शन में कब जाएगा? जब घोड़े सही डायरेक्शन में जाएंगे। घोड़े को कंट्रोल कौन कर रहा है? किसने करना चाहिए? लगाम ने। लगाम मतलब मन ने। लेकिन लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। तो किसने लगाम को कंट्रोल करना चाहिए? बुद्धि ने। बुद्धि ने लगाम मतलब मन को कंट्रोल करना चाहिए, और मन ने इंद्रिय को। हमारा क्या हो रहा है? हमारी इंद्रियां मन को कंट्रोल करती है, और मन बुद्धि को बोलता है चल थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो बुद्धि को बोलता है चलो कुछ नहीं है, थोड़ा कर लेंगे, अगले बार हो जाएगा कुछ। तो हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम ही उल्टा चल रहा है। होना चाहिए बुद्धि ने मन को कंट्रोल करना चाहिए, और मन ने इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां मन को कंट्रोल करती है, और मन तो बुद्धि को समझा के बुझा के कुछ भी। तो हमारा जो बुद्धि ज्ञान है ना, वो हम एक कोने में बंद करके छोड़ देते। ज्ञान का यूज ही नहीं हो पा रहा है। और वो ही यूज करने के लिए हम कब कर पाएंगे? क्या कारण है, कब कर पाएंगे आप? वो कब कर पाएंगे? जब हम में शुद्धता आएगी, जब शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कैसे होगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे। हरे हरे। फिर से समझो, हमारी जो आत्मा है ना, हम रोज खाना खाते हैं, बहुत अच्छा। वॉक को जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए, है ना, बड़ी अच्छी बात है। नौकरी पे जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, पैसा कमा के फिर से खरीद के कुछ लाते हैं, फिर गए नए। किसके लिए कर रहे हैं सब? हम सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा आत्मा के लिए भी कर लो, है ना। जिसके जो आत्मा, जिसके कारण ये शरीर पूरा चल रहा है, एक चेतना निकल जाएगी तो आपका कोई है, कोई जब वो बोलते हैं ना, जो झुकाव जो है ये आपका जो शरीर जब झुकता है, कब झुकता है शरीर? जब तक आप जिंदा हो। और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है ना। शरीर में लवचिकता है जब तक शरीर में जान है, और अदरवाइज अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दे को आप ऐसा हाथ सीधा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हाँ, थोड़ी सी उसमें अगर चेतना आ गई थोड़ी देर के लिए, रात के 12 बजे, तो फिर अपनी चेतना चली जाएगी, है ना। है ना। अगर एक मुर्दा सोए हुए है, वहां पे जापने गए, एक हुआ था, है ना, एक ऐसा अ, है टाइम, टाइम है थोड़ा। हाँ, तो एक क्या हुआ था बताता हूँ, और बहुत बहुत ही गहन वाकया हुआ था, और बहुत डेंजरस था वो। एक हॉस्पिटल में 7 पेशेंट थे, आईसीयू में। आईसीयू, आईसीयू पता है ना क्या होता है? आईसीयू, वो नहीं, आईसीयू नहीं, डॉक्टर बोलते हैं आईसीयू, है ना। ऐसा नहीं है। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब जहां तुम्हारे शरीर को अलग अलग साधनों के द्वारा थोड़ा थोड़ा संभाला जाता है ना, वो आईसीयू होता है। दुबई में तो जाते बराबर पहले आईसीयू में डालते, बाद में देखेंगे क्या करना है, तो है ना। पहले आईसीयू में डालते। यहाँ पे आए थे अमित प्रभु,
आते बराबर उनको जिसका प्रॉब्लम हुआ, मैंने बात किया, प्रभु जी मेरे को आते बराबर इन्होंने आईसीयू में डाल दिया। मैंने कहा यहाँ का ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो लड़ा था, इतने दर्द में भी मरा था। आईसीयू में क्यों डाला मुझे? व्हाई यू पुट मी इन आईसीयू? नो दिस वी आर डू। फर्स्ट टेक मी आउट ऑफ द आईसीयू। मेरे को पहले आईसीयू से बाहर निकालो। वो आईसीयू से नाम से आदमी धड़कता है, दिल धड़कता है, और वापस जितना बीपी नहीं उससे ज्यादा और बढ़ जाता है। और वो मालूम है मुझे, इतनी 4-5 गोलियां एक साथ लाके बोला पूरा खाओ। मैंने कहा किसकी गोली है पहले बताओ? बोले आपको दे रहा हूं ना। मैंने ना पहले यू एक्सप्लेन मी। बोले नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। मैंने डॉक्टर आएगा तब। मैंने डॉक्टर आएगा तभी गोली खाऊंगा मैं। वो इतना सारा एक साथ दे देता है, ये खा लो, कहीं ना कुछ रोज लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। एनीवे लीव इट। तो 7 पेशेंट कहाँ पे थे? आईसीयू में थे। और क्या होता है आईसीयू में? क्या होता है कि बहुत जगह, यहाँ पे तो ठीक है, बहुत पेशेंट क्यू में रहते हैं कि आईसीयू का एक पेशेंट जाएगा तो दूसरा पेशेंट आईसीयू में जाएगा। मतलब आईसीयू में बेड ज्यादा नहीं होते, मालूम है ना हमें, हॉस्पिटल में। कोरोना टाइम में तो हमने बहुत वो देखा था, अरे बाबा रे, है ना, अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा रही है। ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन खत्म होगा तो मैं जाऊँ। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि ये पहले निपट जाए तो मेरे को ऑक्सीजन मिले, है ना। इतना सब वो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय। तो एनीवे, तो आईसीयू में 7 पेशेंट आईसीयू में थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो और आईसीयू में क्या होता है, क्या लगा होता है? हमारे यहाँ पे अलग अलग मशीन लगी हुई थे, और हमें क्या देखा जाता है, हमारा हार्ट बीट कहाँ दिखता आता है? स्क्रीन पे। वहां पे ईसीजी ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, ऐसे चलता रहता है, वहां पे नंबर दिखता रहता है, इतना हार्ट बीट है, इतना ऐसा है। और वो नर्स क्या करती है, दूर से देखती है, हाँ चल रहा है। और किसी का वो चलते हुए सीधा हो गया, गेम खत्म, है ना। तो वैसे क्या हुआ, एक मशीन में ऐसा ना, वो ईसीजी है ना, सीधी हो गई। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर 6 नंबर पेशेंट लाइन सीधी हो गई। डॉक्टर बोले क्या करें, निकाल दो उसको, दूसरी रख दो, वो बॉडी हटा दो, दूसरा रख दो। वो बॉडी निकाला वहां से, उसको कहाँ लेके जाते हैं बॉडी को? वो शव घर में शव रहते हैं ना, जहाँ पे शव रखे रहते हैं, उसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, है ना। वहां रख दिया। वहां पे पूरी बॉडी रहती है ना, और वहां पे वो कोई बंदा काम करते रहता है। तो वहां पे एक लड़का काम करता था, अपना कान में गाना वाना सुन के काम करते रहता है अपना। रात को 2 बजे कोई इसने हाथ पकड़ा, बोले कितना बजा है? आप सोचो, आप है ना, वहां लड़का रात को वहां पे शव घर में लाशों के बीच में काम कर रहा है, और वो सोच के कि सब मरे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई उसका हाथ पकड़ के टाइम पूछ रहा है। क्या हुआ पता है? हाँ, उसको हार्ट अटैक लगा इस बच्चे को, और वो सही जगह पे ही खत्म हो गया। वो गया। फिर क्या हुआ पता, गलती क्या थी? इस नर्स ने और डॉक्टर ने क्या किया, इतना भी कठिनाई नहीं ली कि जाके चेक करे वो सही में मर गया है क्या। वो मशीन खराब हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और इसीलिए वो वहां पे लाइन दिखा रहा था। तो हम जब इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं ये माया पे, तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइन माया के हाथ में दे देते हैं, और फिर हम पूरा विकलांग के जैसे जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। हमें भगवान ने क्या दिया है? राजा के जैसे जिंदगी जीने के लिए दिया है, क्योंकि हम भगवान के बेटे। लेकिन हम जी कैसे रहे? भिखारी की तरह जिंदगी जी रहे हैं ना। ये पैसा थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा काम वासना, थोड़ा ये, थोड़ा पैसा पैसा, ये वो, जिंदगी का सत्यानाश करके रख दिया हमने। तो थोड़ा भगवान बोलते ठीक है, थोड़ा सा तो अच्छा कर लो, थोड़ा सा अच्छा कर लो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें, सहायता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया कि क्या करना है तुम्हें, बुद्धि को मेरे शरण में लगाना है। जब बुद्धि शुद्ध, तो बुद्धि महात्मा को बताएगी। सामने से सांप आ रहा है, बुद्धि सही रहेगी तो क्या होगा? पीछे भागेंगे हम, है ना। और अगर बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या बोलेंगे, हाँ आओ आओ आओ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं किसी लेता हूँ बाबू, है ना। लेते हैं ना बहुत सारे लोग, और फिर उनको पकड़ लेता है, कुछ कर लेते हैं, है ना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी हो चुकी है। तो करना क्या है, उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए शुद्धिकरण का और उसी को क्या बोलते हैं, योग। योग मतलब प्रक्रिया, जिसके माध्यम से हम भगवान के पास जाने का प्रयास करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बाधाएं क्या है, वो भगवान बता रहे हैं अभी। कौन सी बाधा है? अभी हमने इतना किया सर, 2 बाधाएं बहुत बड़ी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कामना और क्रोध। काम, वासना एंड क्रोध, ये ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं हमारे जीवन उसमें। कहां पे? शुद्धिकरण के लिए जाने के लिए जो हमारे मन में बाधाएं आ रही, तो ये बाधाओं को हमें काटना है। और भगवान आखिरी 3 श्लोकों में वही समझा रहे हैं अभी, कि चलो काम वासना में अगर तुम्हें आ गए, और क्रोध है, काम और क्रोध जब आएगा तो क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो मन को कुछ दे पाएगी नहीं।
तो फिर ये घोड़े क्या करेंगे? जिधर जाएंगे उधर भागेंगे। इसलिए घोड़े को क्या लगाई जाती है? लगाम लगाई जाती है ना। ऐसे वो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंड्स बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, झापड़। हाँ, घोड़ों को ऐसा लगाते हैं ना जिससे घोड़ा सीधा 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 चले। ठीक है, तो हमारे घोड़ों को, हमारे इंद्रियों को हमें सीधा चलवाना है, और वो हम नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हम कहां पे हैं? माया जगत में है। किसके अधीन है? भगवान की अपरा शक्ति के अधीन है। और वो भगवान की अपरा शक्ति होने के कारण, और वो शक्ति छोटी नहीं है, 25% भगवान की शक्ति अपरा शक्ति है, 1/4। तो वो शक्ति छोटी हो सकती है? 1/4, 25%। अगर 0.5% भी शक्ति भगवान की हमारे आसपास भी गुजर जाती है ना, वो मालूम है, ऐसे ऐसे भवरा उठता इसमें हवा का, वो पूरा उठा के उड़े भगा के ले जाता है। वो तो भगवान की कोई शक्ति भी नहीं है वहां पे, तो है ना। 25% अपरा शक्ति है, तो कितना जोर लगाएगी वो? पूरा जोर लगाती है। और हम उसके अधीन है, तीनों गुणों के अधीन है हम, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण के अधीन है। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो फिर करना क्या हमें? हमें उससे ज्यादा शक्तिशाली के पास जाना है। और हम शक्तिशाली के पास किधर जाते हैं? वो बाबा के पास जाते हैं। बाबा ताबीज बना के दो। अरे वो बाबा की अपनी लंगूटी उससे संभाली नहीं जा रही है ना। उस बाबा के पास हम ताबीज बनाने जाते हैं, है ना, ताबीज बना के देते हैं भगवान, और हम ताबीज बना के बनते हैं। अरे अरे, हमें बताया है उन्होंने ऐसा करने के लिए, 4 बार उठ के सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के, है ना, पानी ये डालना है, करना है। अरे भाई, वो अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं। पहले प्रभुपाद जी ने बताया है, अगर आप नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो गुरु परंपरा से नहीं आए हैं, जिन्होंने नॉलेज सही नहीं लिया है, जिन्होंने सही यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ली है। वहां पे आप न जाओ। इससे अच्छा तो आप नास्तिक अच्छे, भगवान बोलते हैं इससे अच्छा तो नास्तिक अच्छे। लेकिन जिसको ज्ञान है और ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सबसे बड़े अहंकारी, सबसे बड़े पापी है। अभी हमने पिक्चर देखा था, कौन है सबसे बड़ा पापी? हिरण्यकश्यप। बताया ना, कितनी शक्तियां थी उनके पास, ब्रह्मा जी के वरदान थे, ये करने थे, वो करने थे, लेकिन वो पूरी देवी देवताओं को कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था उनका। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट थी। और वही 5 साल के प्रहलाद को देख लो, उन्होंने क्या किया? बुद्धि को भगवान के शरण में लगा दिया। तो उनकी बुद्धि कितना भी करने के बाद, उनकी बुद्धि क्या बोलती थी? उनकी बुद्धि क्या बोलती थी? ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। नमः। वो नमः बोलते थे प्रहलाद महाराज। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय उनका नमः। चलता रहता था कंटिन्यूस। क्यों? उनको ये पता था इसी से ही मेरी बुद्धि का शुद्धिकरण होता रहेगा। हम लोग ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और उसको बंद करके रख लेते हैं और सोचते हैं कि वो ज्ञान हमें पूरा पूरा चलता रहेगा। अरे पानी एक जगह खराब रहता है तो वो भी खराब हो जाता है ना। तो उसको भी बहते रखना चाहिए, है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो हमें मानना है, हमारे मन में श्रद्धा, और उससे कनेक्शन जब जुड़ जाता है तो हमारी बुद्धि शुद्धता हमारे मन में रहती है, हृदय में परमात्मा ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शुद्धिकरण आपको तैरना है, फवारा आता रहता है, लेकिन हमने फवारे पर जग दिया है, ऐसा जग दिया कवर। हमने एक अहंकार की ऐसी छतरी लगा के रखी हुई है, आता ही नहीं है ऊपर। ऐसे आ रहा है बुलबुला बुलबुला, आता ही नहीं है ऊपर। कैसे आएगा? आएगा ही नहीं ना। कौन कहता है भगवान आते नहीं? मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोल के देखो, मीरा का नाम लेना इतना आसान है, लेकिन वो त्याग और वो सोच के देखोगे तो आंख में पानी आएगा, इतना उनका जीवन। तो ठीक है, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या किया कलयुग में? क्या बताया आपको? वो सब भी करने की जरूरत नहीं, आपको त्याग नहीं कर सकते, आप ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, आप अष्टांग योग नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं? भक्ति योग कर सकते हो। तो करो ना। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। तो यहाँ पे देखिए अगले दो, हम ये 2 पक्षियों की तरह दिख रहा है आपको सबको? ऑनलाइन भी दिख रहा है माता जी, प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी दिख रहा प्रभु है। जी दिख रहा है। हरे बोल हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 2 पक्षी दिख रहे हैं आपको। एक पक्षी देखो कितना शांत बैठा हुआ दिख रहा है, और एक पक्षी क्या कर रहा है? पूरी कोशिश कर रहा है इधर उधर उधर करने की। तो ये जो दूसरा पक्षी है ना, ये पक्षी जो है ना, ये जीवात्मा है, हम लोग है। और ये जो पक्षी है ना, ये परमात्मा है। दोनों हृदय में बैठे हुए,
हमारे जो जो झाड़ जो है हमारा हित है, अंदर दोनों पक्षी है। कौन कौन से? जीवात्मा मतलब हमारे आत्मा और परमात्मा। हमारे आत्मा जो वो जो रथ पे बैठा था ना, वो आत्मा किस पे डिपेंडेंट था? कौन ले जा रहा है उसको? मन, बुद्धि और इंद्रिया। और भगवान ने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले 40वें नंबर श्लोक में? हमारा जो काम और क्रोध का घर क्या है? यही 3 घर है। कौन कौन से? इंद्रिया, मन और बुद्धि। यही पे काम और क्रोध निवास करता है। वो निवास को ढूंढ रहे हैं, हमने ढूंढ तो लिया, लेकिन उस पर कार्य क्या करना है ताकि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, है ना? वो कार्य अभी भगवान बताने वाले आखिरी 3 श्लोका में, जो वो अभी करने वाले 5 मिनट में, है ना? तो यहाँ पे ये जो दूसरा है जीवात्मा, वो क्या कर रहा है? उसे परमात्मा पे विश्वास ही नहीं है पूरा, इसलिए क्या कर रहा है? वो अपनी शक्ति लगा लगा के इधर ध्यान दे रहा है, उधर ध्यान दे रहा है। वो सोच रहा है कि मैं उड़ के अपने आप को बचा लूंगा, मैं ये करूंगा। कितना बचा लेगा? कितना उड़ेगा तू उड़ उड़ के, है ना? कहीं ना कहीं तो फंसने ही वाला है ना, और फंसते जा रहा है और फंसते जा रहा है। जबकि यहाँ पे भगवान क्या बता रहे? कोई चिंता की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक उदाहरण है, एक प्रभु जी आए थे अमेरिका से, है ना? प्रभु जी मतलब साइंटिस्ट थे वो, और उनको है ना भगवान के बारे में बहुत सुना था। वो सोच चाहते थे भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान क्या है। उसका वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पूरे वर्ल्ड में घूमते 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 हर जगह गए, हर जगह करते करते भारत में आ गए। भारत में आने के बाद जैसे आए, चकरा गए। क्यों चकरा गए? अरे अलग अलग तरह के मंदिर, अलग अलग भगवान, अलग अलग क्या क्या कर रहे हैं अभी, है ना? तो अब वो बोले मैं भगवान ओरिजिनल क्या मैं कैसे पता करूं? कौन से ओरिजिनल भगवान है, मतलब भगवान कौन है और कौन से? तो दुर्गा माता के मंदिर में गए, तो इस पे बैठे हुए हैं, किस पे? शेर पे सवारी ये चल रहे हैं, और वो त्रिशूल और वो सब अस्त्र शस्त्र है। शंकर जी के पास गए, वो त्रिशूल है, डमरू है, ये है ना? बाद में और दूसरे भगवान के पास तो और कौन सा अस्त्र है? परशुराम जी के पास धनुष लेके बैठे हुए, राम जी सब जगह बैठे हुए। फिर गए बांसुरी वाले के पास, वहां जाके देखा ये भगवान तो आराम से बांसुरी बजा रहे। बोले भगवान यही हो सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बाकी देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र से काम करना पड़ता है, भगवान को अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ही सबको कंट्रोल करते हैं। तो देखो उन्होंने किस तरह से, उनको अक्ल आ गई। उन्होंने ना भगवत गीता पढ़ी ना कहीं पढ़ा, उनको सिर्फ देख के अक्ल आ गई कि यही भगवान हो सकते हैं। फिर उन्होंने भगवत गीता पढ़ा और बड़े पंडित मतलब फिर भगवत गीता में आ गया। देखो ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, कान खुला देने। ज्ञान तो हर जगह से आता है, लेकिन वो ज्ञान जब वायरस मिल के आता है और वो वायरस के साथ हम वो ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो कहाँ से आता है? कौन सी यूनिवर्सिटी से ऐसा ज्ञान आता है हमारे पास? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, सस्ताग्राम, जो इंस्टाग्राम बोलते हैं ना, बहुत सस्ता है वो, ऐसा डाला चीपली, है ना? ये इधर डाला, उधर डाला, उधर डाला, सस्ताग्राम, है ना? और दूसरा ट्विटर, है ना? करता रहता करता रहता है ऐसा। मेरे बहुत स्टूडेंट्स है बहुत सारे, पापा सर जी इंस्टाग्राम पे आप बहुत एक्टिव रहा करो। मेरा सवाल ही नहीं उठता है, जितना आ गया उतना आ गया। ट्विटर पे तो आऊंगा ही नहीं, बोला मैं तो, सवाल ही नहीं होता। टिक 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 ऐसा है। तो समझ में आ रहा नहीं? सुपर सोल परमात्मा है और वो जो है आत्मा है। तो हमें क्या रहना है? किस तरह शांत रहना है? परमात्मा की तरह शांत रहोगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके पास है, आपको उसको करना नहीं, सिर्फ क्या करना है? आपको उसका कनेक्शन जोड़ के रखना है। हम क्या करते हैं? कनेक्शन भी जोड़ देते हैं। ऐसा ना टीवी का, टीवी को, ये टीवी चालू है अभी, है ना? इसका प्लग लगाया, बटन लगाऊंगा नहीं तो करंट आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? प्लग भी लगा देते हैं, लेकिन बटन चालू करना भूल जाते हैं। और बटन चालू होने के बाद भी उसमें करंट कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए जनरेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके तब इधर आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो रहा है, तो जनरेट कौन कर रहा है? वो सोर्स से हमें कनेक्ट करना है। कहां से आ रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी? कहां से आ रही है? आत्मा वाली, परमात्मा के पास से आ रही है। तो हमें वो सोर्स से कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना। बिना जोड़े आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। हम चाहते वायरलेस से आ जाए, वो भी आ जाती है, लेकिन क्या होती है? उसका सिग्नल इतना वीक रहता है कि हम क्या चीज नहीं कर पाते हैं ना, इतना वीक सिग्नल होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आखिरी के 3 श्लोका की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अभी ये समझ में आ गया कि हमारा क्या बड़ा प्रॉब्लम है। हमने क्या देखा था पिछला? इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने, नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, हमारा 40 नंबर श्लोका था जो खत्म हुआ था। हमारे 41, 42, 43 का हमें ये करना था। या ये था हमारा 40 नंबर श्लोक। इंद्रिया,
मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। हमने देखा ना घर किस कहाँ पे उनका, वो निवास स्थान है। और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। मतलब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बता भी दिया, भगवान ने क्या बताया कि आपके पास वास्तविक ज्ञान है, लेकिन उसको ये इंद्रिया मन और बुद्धि जो काम वहां निवास कर रहे हैं वो उसको ढक दे रहा है। भगवान ने यहाँ तक बता दिया, अब आगे बताएंगे इसको कैसे निपटा जाए, है ना। थोड़ा सा बताएंगे काम मतलब इसमें। तो अगला श्लोक लेते हैं हम। कौन पढ़ेगा अभी? थोड़ा प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। यस क्या? हाँ। हाँ। तस्मात् त्वमिन्द्रियाः त्यागो नित्यत्वं पाप्मानं प्रजाहि ज्ञान विज्ञान। विज्ञानाशनम। हरे कृष्णा। तो इसका अर्थ है तस्मात्, अतः, तवम तुम, इंद्रियानि इंद्रियों को, आदौ प्रारंभ में, नियमित करके, भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, पापमानम पाप के महान प्रतीक को प्रज ही दमन करो, ही निश्चय ही, एनम इस ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहर्ता, मतलब विनाश करने वाला। इसीलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो। प्रहलाद महाराज की जय। उन्होंने क्या किया, बचपन से ही इस पे कंट्रोल लाना शुरू किया। हम 55 में आके भी सोच रहे हैं, है ना, का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जो विनाश तुम्हारे ज्ञान और इसको जो खा रहा है, जो तोड़ रहा है, उसका वध करो। भगवान ने कहा। प्रभुपाद कैसे बताते हैं देखते हैं। इसका तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु, कौन सा है पापी शत्रु? काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये पहला गुह्य ज्ञान। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में 2 स्कंद 9वां अध्याय 31वां श्लोक, इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्या बताया? जब भगवान इसकी विवेचना, मतलब उनके अध्ययन के द्वारा इस ज्ञान को समझा सकता है। मतलब कहीं से भी इस ज्ञान को पढ़ के नहीं समझा जाएगा, आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। और भगवान नहीं है, भगवान को आप नहीं जा पाते, तो भगवान ने क्या भेजा है हमारे पास? गुरु। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो गुरु को भेजा है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, और गुरु के पास जाके, कल प्रभु जी ने बताया था, तत्व विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, मतलब भगवान के प्रतिनिधि गुरु के पास जाओ और पूरे हमारे सरेंडर होके फिर प्रश्न करो। और क्यों उनसे प्रश्न करो? क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान कहाँ से अर्जित किया है? गुरु परंपरा से, शुद्ध सोच से अर्जित किया हुआ है। तो वो अगर करोगे, आप वहां से जुड़ जाओगे, तो आपको ज्ञान प्रदान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ज्ञान प्रदान करेगी। जीव भगवान का भिन्न अंश है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अद्वैतवाद जो हमारा है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद, तो हम भगवान के अंश है, तो भगवान के समान है, लेकिन भगवान के जैसे पूरे नहीं है हम, है ना। मतलब हम क्वालिटी में भगवान के जैसे है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान के जैसे नहीं है ना। तो वो तो अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। क्या हमारे जो हम जीव है, हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान की
सेवा करना हमारा धर्म है। यह चेतना क्या कहलाती है? कृष्ण भावनामृत। मतलब हर चीज को कृष्ण भावनामृत में लगाना, ये चेतना, सेवा करना, ये चेतना। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना चाहिए, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। कब से सीखना है? कुमार आचरित बचपन से। धर्मान दुर्लभम कह रहे आपकी कुमार अवस्था से आपको प्रहलाद की तरह भगवान के इस ज्ञान को अर्जित करना चलना चाहिए। अब हम सोचेंगे हमारी कुमार अवस्था तो कब से निकल चुकी है, तो भगवान क्या बोलते हैं? जब जागो तब सवेरा, और अगर नहीं जागो तो सब अंधेरा, है ना। तो आत्मा तथा परमात्मा नहीं, सॉरी, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। विकृत प्रतिबिंब है मतलब जो हम जो कार्य करते हैं, जो काम वासना में आके विकृति है। क्या है? विकृति है। और जो हम भगवान के भावना भावित होकर हम कार्य करेंगे, वो क्या है? प्रकृति है। मतलब हम अच्छा कार्य करेंगे, वो प्रकृति है। लेकिन जब भगवान के शरण में जाके कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करेंगे, तो वो संस्कृति है। हम जो कार्य करते हैं विकृति है, क्योंकि हमारा मन में कुछ होता है, करते कुछ करते, कैसे भी जो सामने आया करते रहते, विकृति करके कार्य में। लेकिन वही कार्य को थोड़ा अच्छा करना जब शुरू करते हैं, तो प्रकृति थोड़ा चलो मान लेते हैं हम थोड़ा कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वही भगवान को समर्पित करके करते, तो वो संस्कृति बन जाती है ना। तो हमारी संस्कृति क्या है? भगवान की सेवा करना हमारा कार्य वो होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। भाई स्वाभाविक क्यों है? हम कहाँ पे है? माया के अंडर है ना। तो माया के अंडर में होने के कारण हम तीनों गुणों के प्रभाव में रहेंगे। लेकिन हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन वो क्यों छूट चुका है? क्योंकि हम माया के इन तीनों गुणों के अभाव में जी रहे हैं, प्रभाव में जी रहे हैं। उसके अभाव में जीना पड़ेगा हमें ना। उसका अभाव मतलब उसको कम करना है, उससे उसकी आसक्ति कम करना है, और भगवान के इसमें हमारी आसक्ति होनी चाहिए। तो थोड़ा कम करना है, थोड़ा अपने आप बढ़ जाएगा। हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें कम करने पे ध्यान देना है ना। थोड़ा कम कैसा कर सकते हैं। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। मतलब वो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे खेतों में क्या होता है ना, वो अपने आप कुछ तो भी अलग अलग पौधे विधे बढ़ते रहते हैं। तो क्या करते हैं किसान लोग? उसमें वो डालते हैं, वो एक बीज तृण तोड़ने वाला एक खाद होता है, नहीं कीट नहीं, तृणनाशक है ना। तो ये तृणनाशक हमारे लिए क्या है? भगवान के समर्पित होके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या लिखा है? एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। मतलब एक बार आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई, तो फिर आपको वहां पे वापस लाना कठिन हो जाता है। लेकिन है, उसके आगे भी है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी छूट गई तो आप कुछ नहीं है, आपके लिए भगवान एरोप्लेन की टिकट भेज रहे हैं, है ना। वो भी नहीं छूट गई तो फिर चार्टर्ड प्लेन की भी टिकट भेजते हैं आखिरी में, वो भी नहीं छूटी तो फिर बाद में बोलते अपने 12 महाजन को, यमराज को बोलते जा दे इसको अभी मजा नहीं सुन रहा है ना। बस सुना के हो गया, ये सुन ही नहीं रहा है ना। तो ईश्वर प्रेमी हम कभी भी बन सकते हैं। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मतलब जब बुद्धि हमें काम करना शुरू कर दे कि आप हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, जब आपकी उसको अनिवार्यता मतलब उसकी रिक्वायरमेंट आपको जब महसूस हो, तो तब भी शुरू कर सकते हैं। और वो महसूस होती नहीं है बहुत, है ना। हम कितने लोग यहाँ बैठे हुए? 10-12 लोग। कितने लोगों को बुलाया था? 100 लोगों को तो बुलाया था कम से कम हर बार, हर शनिवार को 100 लोगों से। और यहाँ पे भी नहीं 10 नहीं, यहाँ पे और भी ऑनलाइन भी 18 लोग है ना। तो बहुत है, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। लेकिन हमारे जो कर्म अच्छे थे तो ही हम इतना हम सुन पा रहे, समझ पा रहे। वो भी अगर नहीं है तो इसको अच्छे को गुड है
तो क्या करना चाहिए? बेटर। बेटर है तो क्या करना चाहिए? बेस्ट, है ना? हम गुड को वर्स्ट की तरफ लेके जाते हैं ना, वो बोलते हैं गुरु रह गया गुड़, चेला बन गया शक्कर। चेला बन गया शक्कर। ना देखा तूने सिग्नल, ना मैंने देखा, मारी दोनों मिलके टक्कर। हमारा ऐसा ही हो जाता है ना? हम सिग्नल देखते नहीं, भगवान इतने सिग्नल दिखाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छा सिग्नल भगवान ने किसको बताया था? भागवतम जिसके कारण हुआ है, भगवान ने क्या बताया था 7 दिन पहले? किसको? परीक्षित महाराज को। 7 दिन पहले बोला था ना, 7 दिन के बाद तुम्हें तक्षक सर्प दंश करेगा और आपकी मृत्यु होगी। क्या हमें भगवान सिग्नल दिखाते? दिखाते। हमारे बाल सफेद होते हैं, माता जी बोलते जाओ कलर कर क्या हो, हाँ बहुत सिग्नल हो रहे हैं, सिग्नल दिखाते रहते हैं ना। बाद में चलते चलते घुटने में दर्द होता है, भगवान सिग्नल दे रहे हैं ना, सुधर जाओ अभी तो। धीरे धीरे अरे पीछे दो माला चढ़ गया, अंदर ऐसा श्वास लग रहा है, सिग्नल दे रहे हैं। न तूने सिग्नल देखा, न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ऐसा हम गाना गाते हैं, लेकिन सिग्नल फिर भी नहीं देखते हम। भगवान बार बार सिग्नल देते रहते हैं हमें, बार बार सिग्नल देते रहते हैं, करेक्ट नहीं? देते ही नहीं देते, हर बार सिग्नल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम रास्ते से जा रहे हैं और हमें ये काम नहीं करना है, तो हमारी गाड़ी पंचर कर देते। हम क्या कर देते, फिर भी वो गाड़ी को सुधारते हैं, फिर भी वहां जाते हैं और फिर वहां जाके नुकसान करके आते हैं घर पे, और बोलते हैं आज तो डबल नुकसान हो गया। कौन सा? एक तो गाड़ी का पंचर, टायर चेंज किया, उधर गया, उधर भी नुकसान हुआ। अरे भगवान ने पहले बताया था ना, आज के दिन छोड़ दो उसको, है ना? क्यों जाना जाना? मतलब नहीं, हम सिग्नल देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है ना बहुत मर्यादित है। क्यों मर्यादित है? क्योंकि हमारा जो संबंध है भगवान से, जो ओरिजिनल होना चाहिए, वो टूट चुका है ना, इसलिए हमारी इंद्रिया मर्यादित हो गई। उसको अमर्यादित करना है हमें। तो क्या करना है? जब भी अनिवार्यता समझी जाए, हम भगवान के शरण में जा सकते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था लंका को, हनुमान जी वहां गए थे, हनुमान जी को क्रोध आया था, हनुमान जी ने उस क्रोध का इस्तेमाल क्या किया था? राम जी के सेवा में लगा दिया था। राम जी की सेवा क्या थी वहां पे? शत्रु को डराना था, थोड़ा सा शत्रु को राम जी के एक भक्त क्या कर सकता है वो दिखाना था। और उन्होंने उसके आगे वो लंका को जीत के भी आ सकते थे, उन्होंने किया वो नहीं, क्योंकि उनको इतना मालूम था कि हमारी कितनी मैं मतलब मेरी पहुंच कहाँ तक मैंने अपना इस्तेमाल करना चाहिए, उसके आगे रुकना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास शक्ति आ जाती है ना, हम उसके आगे निकल जाते हैं और उसके आगे जाके फिर एक्सीडेंट में मिल जाते हैं। मतलब वही हमारा अहंकार होता है। तो हमें बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना है, लेकिन उसको कहाँ रुकना है वो समझ में आना चाहिए। हम वो कहाँ रुक नहीं पाते, क्योंकि गाड़ी चलती 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 है और क्या होता है, चलते चलते जो फिसलन आ जाती है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर रास्ते से जा रहे हो और रेत में आपको चलने को बोला, तो आपको चलने में अच्छा लगेगा? नहीं चलना अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत जोर लगा के चलना पड़ता है। फिर क्या बोलते हैं, भगवान रेत में नहीं चलना है तेरे को, ठीक है मैं तुझे ऐसे जगह खड़ा करता हूँ। फिर कहाँ खड़े करते हैं? वो आइस स्केटिंग में आइस वाले जगह पे खड़े कर देते हैं। अब खड़े रहे बेटा, खड़े ही नहीं होता, ऐसा खड़े होने से धड़ से गिरते हैं हम। वही होता है, हमें क्या किया भगवान ने, ऐसे तेल लगा के इसमें फर्श पे तेल डाल देते। जब हम बोलते हैं ना भगवान मुझे बहुत मजा करना है इसमें भौतिक जगत में, करना है, ये ले तेल डाल के दिया, कितनी मजा करना है करते हो। हम बहुत मजा करते कूदते करते करते और फिर धड़ से गिरते, फिर ये तोड़ के बैठते हैं, है ना? तो ये तोड़ना मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। यही जीवन की पूर्णता और ये चरम अवस्था है ना? ये थोड़ा सा आगे और 5 मिनट तो लेना पड़ेगा, है ना? ये क्योंकि ये 3 श्लोक एक साथ में चलते हैं और बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 अगले 2 आखिरी के, है ना? अगला श्लोक है इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परणं मनः मनस्तत्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि इंद्रियों को, पराणि श्रेष्ठ, आहु कहा जाता है, इंद्रियेभ्य इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मनः मन की अपेक्षा, तु भी, परा श्रेष्ठ, बुद्धि बुद्धि या जो, बुद्धि बुद्धि से भी, परत श्रेष्ठ, तु किंतु, स
क्योंकि ये कंक्लूजन पार्ट है ना, भगवान बहुत अच्छे से बता रहे, क्या बोल रहे हैं, कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये समझना चाहिए हमें, उससे श्रेष्ठ है। भगवान अभी तुम्हें ये बता रहे कि क्या श्रेष्ठ है ना, मन इंद्रियों से बढ़कर है। आप समझा रहे, हमारा क्या हो रहा है, इंद्रिया मन को कंट्रोल कर रही है। भगवान क्या बता रहे, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो उसी तरह कार्य करो आप, है ना। तो अब भगवान बड़े प्यार से समझा रहे कि तुम ये फार्मूला समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कैसा है तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है ना, उसी के साथ हम अलग अलग काम करते हैं कि नहीं करते, इसको मारना है, उसको ये करना है, इसका वो करना है, हाथ पैर ये सब उसमें लगाते हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोकों से प्राप्त है ये वो सब। अतः कुल मिलकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है, यहाँ पे है ना। क्यों, अब यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि हम अपनी इंद्रियों की बात कर रहे हैं या एक्चुअल इंद्रियों की, हमारी एक्चुअल इंद्रियों की भगवान बात करना चाह रहे हैं कि इंद्रिया श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है तो हमारी इंद्रिया श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा मन बुद्धि अहंकार के कारण हम उसका उपयोग पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना। तो अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। ये इंद्रिया क्यों श्रेष्ठ है, कृष्ण भावनामृत में लगाई इसलिए, और ये लगने के कारण क्या होगा, आपका मन काम में नहीं लगेगा। और काम और क्रोधी तो हमारे अवरोधक है, वही तो हमें यहाँ से हटा रहे हैं ना, तो हमें उसी से छुटकारा पाना है। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः वहां यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। मतलब आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपके कामगारों ने ये कर दिया, क्या कर दिया, वो क्या करते, स्ट्राइक कर दिया, ऐसा हो गया, अवरोध हो जाता है। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। क्या हम सोते हमारा मन शांत रहता है, मन कार्य करता ही रहता है, क्योंकि मन चंचल है, मन कभी नहीं रुकेगा, मन भागेगा ही भागेगा। तो मन को अगर भागना है, मन ने कार्य करना है, तो करना क्या हमने, हमको मन को ऐसे जगह कनेक्ट कर दो, ऐसे कार्य में कर दो कि जिससे हमें फायदा ही फायदा हो। क्या कार्य है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो और अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे, तो फिर हमें और चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या कहे, हमें भगवान के साथ जो भी कार्य है उनके साथ मिलकर हमारे कृष्ण भावना भावित होकर करना है। कठो उपनिषद में एक ऐसा भी अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों विषयों में श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है और इन इंद्रियों में यदि मन इंद्रियों में अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। क्या बताया भगवान ने कि आपका मन इधर उधर भागेगा, उसको भागना नहीं है, तो आप भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप ऐसा बोलो कि अभी मुझे मंदिर में जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है मुझे, तो भगवान के मन में मन लगा रहेगा तो आप ज्यादा एक्सीलेटर नहीं देंगे, क्योंकि आगे जाने वाला भी भगवान का ही अंश है, उसको एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। हम पानी पी रहे तो अरे नहीं भगवान के लिए पानी, क्योंकि स्वाद जल का स्वाद हूँ तो भगवान के पास अच्छे से पहुंचना चाहिए, तो हम बैठ के पियेंगे, हम खड़ा होकर पानी पीते हैं, है ना, फिर और परेशानी कर लेते, बैठ के पानी पियेंगे, है ना। यहाँ पे इंद्रियों में श्रेष्ठ है। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टा निर्वर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। कठोर उपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब से ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। हम शरीर नहीं है, हम
आत्मा है और हम शरीर के लिए न कार्य न करके हम आत्मा के लिए कार्य करें तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। एक ही बांसुरी बजेगी, कृष्णा की बांसुरी, मन को तृप्त करने के लिए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, है ना। बुद्धि को बुद्धि बना के छोड़ मत दो, है ना। बुद्धि को जवान रखो और उसको दौड़ाओ, है ना। जवान रखने के लिए हमें जैसे हमारी आ रही है ना, काट काट के क्या हो जाती है? बोथड़ हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको बार बार उसको पालिश ऐसा घसना पड़ता है ना चाकू को। तो हमारी बुद्धि को वैसे ही जवान रखना है अगर, तो उसको कार्य में लगाना पड़ेगा। कौन से कार्य में? भगवान के नाम स्मरण में। तो वो जवान रहेगी हमेशा, बुद्धि नहीं होगी हमारी बुद्धि, है ना। इससे सारे समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नव वाले को। बाद में जब भगवान के इसमें जाता है तो उसको सलाह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के इसमें इतना लगा रहता है कि उसे उसका मन काम विषयों की तरफ भागता ही नहीं है। लेकिन जो नव दीक्षित होते शुरू शुरू में उनको बताया जाता है, नहीं नहीं भाई, ये चार इसका पालन करो, चार जो प्रिंसिपल दिए उसका पालन करो बार बार। जब एक बार होता है तो हमें वो चार विषय मन में भी नहीं आते हमारे, है ना। किसके मन में आता है? मटन मच्छी खाने का नहीं, शराब पीने का आता है, जुआ खेलने का आता है, परस्ती गमन का आता ही नहीं। वो हमें लगता ही नहीं कि ये सब कार्य है। लेकिन शुरू शुरू में बार बार बताया जाता है ना, बार बार सलाह दी जाती है। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बना। हमारा मन बहुत कमजोर है, मन बहुत कमजोर है, इसलिए इंद्रियों को छूट दे दिया है। लेकिन मन को ताकतवर बनाना है तो कौन बना सकता है? बुद्धि। बुद्धि ही ताकतवर बना सकती है। और बुद्धि को कहां से पूरा ये मिलता है शक्ति? भगवान के इससे जोड़ने से वहां से पूरी शक्ति मिलती है। कि यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। कैसे सशक्त होगा बताया है भगवान ने, कैसे सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिया सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है। कौन? इंद्रिया। सांप कैसा भी करोगे तो काटता है ना, लेकिन जब इस इंद्रियों को भगवान में लगा देते तो क्या हो जाता है? सांप बिना दांत वाला, सांप बिना दांत वाला। फिर वो काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इंद्रिया है ना, सांप है, लेकिन वो बिना दांत वाला। यहाँ पे भगवान बताएंगे ऐसे, है ना। हाँ, अनंत बलिष्ठ है, किंतु ऐसा करने पे वो दंतविहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। सांप है तो रहने दो ना, इंद्रिया है तो इंद्रिया काट के क्या हाथ काट को छोड़ दूं मैं? अपनी आंखें निकाल के रख दूं? नहीं ना। जब है सुंदरता है तो सुंदरता का बखान करना चाहिए, लेकिन वो सुंदरता का बखान करते हुए मन में क्या आना चाहिए? अरे वाह, क्या सुंदर बनाया माता जी को, मोहनी रूप, राधा रानी जैसा रूप दिया है, ये भाव मन में आना चाहिए। हमारे मन में सुंदर स्त्री का भाव अलग ही आ जाता है ना। तो वो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है ना, है ना। ये देखो प्रभु जी कितना अच्छा भगवान के इसमें इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अरे ये तो बहुत ही ज्यादा दिखा रहे हैं अपने। हमारे मन में आएगा कि हम भी थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यही कृष्ण भावना बरोबर छोटी छोटी बातें। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन अथवा इंद्रिय का भी स्वामी है, तो भी जब तक उसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। यहाँ रोक ही रुकता हूँ, एक श्लोक बचा है, यहाँ पे रोक देते हैं। तो हमारे नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगर नीचे नहीं गिरना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को भगवान के साथ हम जोड़ के उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और इस प्रयासों में हमें सफलता मिले, इसलिए हमें क्या करना है? क्या ये दो लाइनें करना है कि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कन कन में हरी, शन शन में हरी, मुस्कानों में अनुवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों जग की कर्मों की खेती है। खेती है। यदि कर्म यदि तेरे कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव नाव कभी।
तेरी तेरी बाह बाह पकड़ने पकड़ने को को वो वो भेष भेष बदल बदल कर के आएगा, आएगा, पता पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल नारायण जाएगा। तो हम हरि सबको बोल। नारायण के पास पहुंचने की और शक्ति मिले। माता जी के जो कार्य मतलब जो तकलीफ हो रही है वो जल्दी जल्दी दूर हो। दुलाल प्रभु जी की माता जी जो इसमें हृदय के कुछ चीजों को क्लीन करने के प्रोसेस में है। हमारी मोना माता जी की माता जी आज थोड़ा एडमिट है और थोड़ा शक्ति ले रहे हैं। वो तो उनको आंतरिक शक्ति मिले, बाहरी शक्ति तो डॉक्टर कुछ तो इंजेक्शन लगा के दे देंगे, शरीर के लिए आंतरिक शक्ति मिले। हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहे, इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमने श्रील प्रभुपाद जी को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी कारण हमें ये दिन में, उन्हीं के कारण ये दिन देखने को मिल रहा है। नहीं तो हम आज कहीं भटकते रहते थे, कहीं अधूरा ज्ञान, गलत ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं। आज हमारे पास शुद्ध ज्ञान है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ हमें क्या करना है, वहां बैठना है और प्रसादम ग्रहण करना है, बस इतना ही करना है। भूख लगी है ना, इसलिए प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। जय श्री प्रभु। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का, और क्षमा चाहता हूँ टाइम मैंने उल्लंघन किया, और जो कुछ गलतियां हुई, कुछ हुआ, गलतियां होती रहती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कुछ जो भी कुछ मन में अच्छा गया होगा तो सब प्रभु की कृपा है। और आज हम यहाँ पे आज पहले बार डॉक्टर शिल्पा माता जी ज्वाइन किए हैं, उनका भी स्वागत है। और जो जो भी फर्स्ट टाइम किए सभी के लिए हमने प्रेयर किया है, और ऐसे ही आते रहिए। इनके बारे में हम अगले बार इंट्रोडक्शन लेंगे। डॉक्टर शिल्पा बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, मुझे भेजते रहते हैं, बहुत अच्छे कविता लिखती है। उन्होंने पिछले बार अपने भगवान के लिए भी बहुत अच्छी कविता लिखे थे, लिखते रहते हैं। तो हम मिलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है ना, 10:30 बज गए वहां पे, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़ते रहिए। हरे कृष्णा। और हम हरे सबकी कृष्णा प्रगति होते रहे, आध्यात्मिक प्रगति होते रहे, और भौतिक प्रगति भी होती रहे। भौतिक प्रगति होगी नहीं तो आध्यात्मिक की तरफ आएंगे नहीं, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक प्रगति का साथ होना, साथों साथ दोनों की प्रगति होती रहे। लेकिन उतनी ही प्रगति हो जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा प्रगति होगी तो फिर अधोगति की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा पहाड़ के जैसे, पहाड़ पे जाते हैं, वहां ऊंचाई पे जाना ठीक है, लेकिन ऊंचाई के बाद फिर से ढलान आएगी, हम वो भूल जाते हैं, हम उसके आगे जाते हैं और फिर से गिर जाते हैं। तो हमें सिर्फ ऊंचाई में जाना है, भगवान के शरण में रह के। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो ठीक है। यहाँ पे हम प्रसादम का भी, हमें सब आप सबको प्रसादम के लिए आमंत्रण है। यहाँ आइए, प्रसादम लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तब तक माता जी, प्रभु जी, हम आगे